जो कि पुलिस कांस्टेबल की पद पर तैनात थी। जाते चाय पीने के लिए अपने जो साथ की जो सहकर्मी थी उनके साथ में जाती हैं, तभी उसकी मुलाकात उस कैफे के मालिक से होती है और उससे बात करता है। अपना नाम अमन बताता है। लड़की भी उससे मिलती है, बात करती है। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगती है। अब जब बात होने लगी तो दोस्ती हो जाती है। जब भी टाइम मिलता उस लड़की को, जो कि पुलिस में थी, जाती उस कैफे में चाय पीती। और जब उसकी दोस्ती उस अमन नाम के लड़के से हो गई थी, लेकिन उसका नाम सच में अमन नहीं था। लास्ट में जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, कैसे लोग अपना नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उनको फंसाते हैं, उनको प्यार में फंसाते हैं, उसके बाद में शादी करते हैं। उसके बाद में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। आप सभी को मेरे प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। ये कहानी जो है रायपुर की है। यहां पर एक बेटी, एक लड़की जो कि शुरुआत थी बस जीवन की, पुलिस का फॉर्म डालती है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। कांस्टेबल के पद पर जॉब करने लगती हैं। अब वर्दीधारी, सोचिएगा, यहाँ पर जब जॉब उनकी चालू होती तभी एक कैफ़े होता है वहाँ पर, और कैफ़े पर चाय कॉफ़ी पीने के लिए जाती हैं। तभी मुलाकात होती है उस अमन से। वो बात करता है, मैडम करके बात करता है, क्योंकि वर्दी में थी। बहुत अच्छे से काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, वुमेन्स की, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करता है। जो महिला कांस्टेबल थी उसको काफ़ी अंदाज अच्छा लगा। धीरे धीरे बात होने लगती है। अब जब धीरे धीरे दोनों बात होने लगती है, दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर लड़की ने जब एसआई की भर्ती निकलती है तो वो एसआई के लिए आवेदन देती है और वो सिलेक्ट हो जाती है, सब इंस्पेक्टर बन जाती है। अब जब सब इंस्पेक्टर बन जाती है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है रायगढ़ में। तो वो क्या करती है कि जब पोस्टिंग हो जाती है यहाँ पर, ये बातचीत और जब दोस्ती हो जाती है तो लड़की क्या बोलती है कि मुझे शादी करनी है। अब जब शादी की बात आती है तो अमन बोलता है कि ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और दोनों शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। यहाँ पर शादी हो जाती है, एक बच्चा भी हो जाता है। शादी तक तो सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन एक बच्चा होने के बाद में थोड़ा सा वो मारपीट करने लगता है, लड़ाई झगड़े करने लगता है। मतलब जो महिला की जो पहले वाली जिंदगी थी, वो पहले वाली जिंदगी नहीं रही थी। जितने उस अमन ने सपने दिखाए थे, वो सपने कहीं ना कहीं फीके पड़ रहे थे। अब जो महिला थी वो भी नहीं समझ में आ रही थी पत्नी कि आखिर ऐसा क्या है। पहले तो मुझसे बहुत प्रेम करता था अमन, अब ऐसा क्या हो गया है, समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब उसका जॉब लगा, ऐसा ही बनी तो उसका ट्रांसफ़र होना था। अब ट्रांसफ़र के लिए कागजात चाहिए थे। यहाँ पर पति से शादी की है, जिससे शादी को उसके भी चाहिए थे। तब जाके जब डॉक्यूमेंट्स उसने देखे, तब जाके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अमन नहीं था, उसका नाम कुछ और था। जी हाँ, अमन अब इब्राहिम बन चुका था। यहां पर जैसे ही उसने देखा कि ये तो अमन नहीं है, इसका नाम तो ये है, और ये हमारे धर्म का भी नहीं है, और इसने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़े मुझसे धोखे में रखा, और मैं नहीं समझ पाई आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चा होने के बाद में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि ये मुझ पर मारपीट और लड़ाई झगड़े करने लगता है। अब जैसे ही पत्नी को पता चला कि ये मेरा पति ने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ में लव जिहाद किया है, अब पत्नी कुछ कह नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही आखिर क्या किया जाए। यहाँ पर जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो वो चली जाती है अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर। एक दिन ये क्या करता है, पति की जाता है जहाँ पर ये रहती थी, रूम पर जहाँ पर जॉब करती थी, वहाँ जाकर इसके साथ में मारपीट करता है
और बहुत बुरी तरीके से मारता है। जब इसको बहुत ज़्यादा पिटाई करता है तो इस महिला का जो गुस्सा था वो अब इस पर प्रताड़ना जो कर रहा था वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने बता दिया था कि अगर तुमने किसी को बताया कि मेरा नाम अमन नहीं है, मेरा नाम इब्राहिम है, तो ये अच्छा नहीं होगा। अब महिला पुलिस में थी, ऐसा ही होकर उसको उस पर दबाव, उस पर इतना ज़्यादा वो महिला डरी हुई थी, समझ में आता आखिर करे तो करे क्या। लेकिन महिला ने भी सोच लिया था कि आज मैं वर्दीधारी, आज मैं धोखा खा गई हूँ। मेरी जैसी पता नहीं कितनी ऐसी बेटियां होंगी, कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके साथ में ये फ्रॉड चल रहा होगा कि नाम तो कुछ और है, धर्म तो कुछ और है, लेकिन जो महिला जिस धर्म की है, जैसा नाम है वैसे ही मिलता जुलता नाम रखना है, उसी धर्म का बताना है और उससे शादी करनी है। उसके बाद में उसको प्रताड़ित करना है, उसको शादी के बाद में छोड़ देना है, मारना है, पीटना है, बहुत सारी चीजें। अब महिला जो थी, क्योंकि दरोगा थी, थाने जाती है और थाने में FIR दर्ज कराती है कि ऐसे ऐसे करके इसने मेरे साथ में लव जिहाद किया है, उसको प्रताड़ित करता है। सारी चीज़ें जो होती हैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और सब लिखवाई। उसके बाद में उस शौहर की, उस जो पति जो बना था, जिसने नाम बदल कर जिससे दोस्ती की थी, शादी की थी, उसको पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अभी वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सोचिएगा उस महिला के साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ। अगर सच में आप किसी से प्रेम करते हो तो जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, उस पहचान के साथ में मिलो। अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम बदलकर, धर्म बदलकर ये सब करने की क्या जरूरत है आपको। और उसके बाद में जब शादी कर देनी है, उसके बाद में फिर प्रताड़ना शुरू कर देनी है। यहाँ पर MP से ऐसा मामला आया है जहाँ पर लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया, उनके साथ में शोषण किया गया, और तो और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो निकल के आई हैं। सच में सुनकर लगता है कि लोगों की सोच कहाँ से कहाँ तक क्या क्या लोग कर सकते हैं। एक जो न्यूज़ में एक भाई के अब्बू ने बोला कि जिसमें एक अपराधी है जो लड़का, उसके अब्बू ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है, क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे वो लोग। काम तो बस यही था कि हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना, नाम बदलकर, और फिर उनके साथ में गलत चीजें करना और उनके वीडियो को बेचना, और उनके साथ में बहुत सारी चीजें करना कि जो मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ पर। उसके बाद में अब्बू ने बताया, उस लड़के के अब्बू ने बताया कि मेरा बेटा जब भी आता था बहुत अच्छे से रहता था, हमेशा घर में पर्दे को लेकर बात करता था कि ज़माना बहुत ख़राब है, बहनों को समझाता था कि ऐसे रहो वैसे रहो, ज़माना ऐसा है, ज़माना वैसा है। और मुझे नहीं पता था कि मेरा खुद का बेटा ऐसा निकलेगा, उसकी सोच ऐसी निकलेगी। उसने और अन्य जो लड़कियों के साथ में किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ताकि और कोई इन सब जो करतूते, जो कारनामे किए हैं इन लोगों ने, उसके बारे में सोचे। शायद आपको भी ये न्यूज़ नहीं पता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा इस पर ही आने वाला है। इस पर ही मैंने अभी न्यूज़ देखी कि जो 4-5 लड़के हैं जो मिलकर ऐसी घटनाओं को, सोचिए कि बिहार का पढ़ने के लिए आया था, लेकिन फंस जाते हैं संगत में। को लगता है कि पैसा मिलेगा और ये बहुत अच्छा काम है, इसको करना चाहिए, फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। यहाँ पर सोचिएगा एक वर्दीधारी महिला धोखा खा जाती है कि अमन नाम बताया जाता है, हिंदू नाम बताकर, और उसके साथ में धोखा हो जाता है, शादी भी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है। उसके बाद में उसके साथ में प्रताड़ना शुरू की जाती है। सोचिएगा उस व्यक्ति को बिल्कुल भी वर्दी का भी खौफ नहीं था कि किसके साथ में उसने फरेब किया है, झूठ बोला है, नहीं, वो अपने धुन में था। और सोचिएगा मेरा तो बस यही मानना है कि क्यों धर्म बदल के किसी से दोस्ती करनी है, क्यों नाम बदल के दोस्ती करनी है, क्यों, क्या मिलेगा आपको? मत करिएगा ये सब। अगर सच में आप किसी से स्नेह है, प्रेम है, तो जो आपकी पहचान है वो बताइएगा। अभी पहलगाम में जो हुआ है, सच में सोच कर
इतना बहुत दुख होता है कि सोचने के लिए मजबूर कर दे। क्या लोगों की सोच है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, और उसके बाद में उनको गोलियों से भूंज दिया जाता है कि मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो, और जो गैर मुस्लिम है वो एक साइड हो जाए, जो मुस्लिम हो वो एक साइड हो जाए। धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। कितनी गिर गई है सोच। आखिर धर्म के नाम पर ईश्वर ने अगर सच में धर्म बना के आपको भेजा होता ना, तो यहाँ पर आपको आके यहाँ पर दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, कि हाँ तुम्हें ये पहचान बनानी नहीं पड़ती कि ये कर लो तब तुम ये बन जाओगे। अगर ईश्वर सच में आपको आपका धर्म पर इतना वो है ना कि हम इस धर्म के हैं, तो यहाँ पर आके अलग अलग चीजें करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। ईश्वर ऊपर से ही भेजता ना, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपको यहाँ पर आके दुनिया में आकर आप पहनावा अलग पहनते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, यहाँ पर आप बोलते हैं कि नहीं हम इस धर्म के, संसार में आके आप धर्म में बढ़ जाते हैं। ईश्वर ने तो कोई नहीं ऐसा नहीं बोला कि आप इस धर्म के हो। सच में अगर ऐसा होता तो आपने जिस धर्म में जन्म लिया है, जिस घर में जन्म लिया है, तो कुछ ना कुछ तो निशानी या उस धर्म की जो चीजें हैं वो आपकी बॉडी में करके भेज देना कि हाँ ये आप ये ठप्पा लगा हुआ है कि आप इस धर्म के हो। नहीं ना, ईश्वर ने कुछ ऐसा नहीं बनाया, बस हम इंसानों ने बना दिया है। वही इंसान हो, इंसानियत बना के रखो, इंसानियत होनी चाहिए आपके अंदर। बाकी धर्म बस हम इंसानों ने बनाए हैं, ऊपर वाले ने कोई धर्म नहीं बनाया है। भाई मत करो ऐसे किसी की जिंदगी से खिलवाड़, किसी की हत्या, कुछ नहीं मिलेगा। कर्म फल आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपने किसी की हत्या की है तो आप भी बुरी तरह मारे जाएंगे, इतना हमेशा याद रखिएगा। कर्म फल लौट कर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सभी, इस पर कमेंट जरूर करिए। और मेरी बहनों बेटियों से बस यही कहूंगी, आपके माता पिता आपको खुली छूट देते हैं, आज़ादी देते हैं, आप पढ़िए लिखिए कुछ भी करिए, लेकिन किसी से भी, मैं तो बस लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या, बिल्कुल किसी से भी दोस्ती मत करिएगा। जेंट्स भले ही आप कुछ भी नाम बताए, कोई भी हो, कुछ नहीं, आप अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा रखिएगा। मत पढ़िएगा, किसी के प्यार के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिएगा। अपने माँ बाप का सिर मत नीचा करिएगा। बहुत सारे अरमान होते हैं उनके, आपकी शादी को लेकर, आपके भविष्य को लेकर, और आप एक पल में दोस्ती करते हैं और दोस्ती आपकी प्यार में बदल जाती है, और फिर आप माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। आप अपनी खुशियों की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये शायद इंस्पेक्टर महिला ने नहीं सोचा था कि वो जो करने जा रही हैं वो उनकी जीवन पर ही भारी पड़ जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि ये शख्स इतना धोखेबाज निकलेगा। सोचिएगा, एक वर्दीधारी महिला जब धोखा खा सकती है तो आप तो आम इंसान हैं। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। स्टोरी सुनाने को उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था, आपको सतर्क करना था कि आप मेरी बहनें जो कर रही है वो करिएगा। किसी के बहकावे में मत आइएगा कि मुझसे दोस्ती कर लो, ऐसा है वैसा है, कोई प्यार व्यार कुछ नहीं। जब आप कामयाब हो जाएं उसके बाद में घर वाले आपकी चिंता करते हैं, उनको भी चिंता है, कुछ फर्ज उनको भी निभाने दीजिएगा, और वो अच्छा ही करेंगे आपके लिए, ये हमेशा विश्वास रखिएगा। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।